आखिर तुमने अपने मन की मुराद पूरी कर ही ली ना? क्या हालत बना दी है तुमने मेरी सुमन की? बेटा, हम सब जानते हैं कि सुमन की हालत खराब है, लेकिन ये गुस्सा होने से तो वो ठीक नहीं हो जाएगी। बाबूजी, मुझे आप पर भी गुस्सा है और सब पर गुस्सा है, अपने आप पर भी गुस्सा है कि मूर्ख की तरह आप लोगों के भरोसे में सुमन को छोड़कर चले गए। अपने बाबूजी से जबान लड़ा रहा है, उन पर इल्जाम लगा रहा है, उन पर जिन्होंने हर कदम पर तेरा साथ दिया है, अपनी और मेरी पसंद नापसंद दिलाकर तुझे तेरी मर्जी से जीने का हक दिया है, और वो भी खुशी खुशी। यही तो मैं कह रहा हूं माँ कि ये मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी मेरी मर्जी से जीने का मुझे पूरा अधिकार है। क्यों उसमें तुम जहर घोल रही हो? क्यों तुमने सुमन को मजबूर किया जहर पीने पर? अरे वाह, मैंने उसे कब कहा जहर पीने के लिए? करती खुद है और इल्जाम मुझ पर लगवाती है। अरे उसे मारना ही होता तो वक्त पर उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाते, उसकी जान नहीं बचाते, समझे? हाँ, तुमने साफ शब्दों में तो नहीं कहा होगा उससे कि ले बेटी जहर पी ले, लेकिन बार बार जो तुम उसे ताने मारती रहती हो माँ, उससे तंग आकर उसने जहर पी लिया होगा। माँ, तुम अगर मेरे सामने उसको इतने ताने मारती हो तो मेरी पीठ पीछे तुमने क्या किया होगा? अमित, बाबूजी, अमित, ये बहुत हो चुका अब मेरे लिए। बेटा, तुम्हारी मनस्थिति ठीक नहीं है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं अपनी माँ से बात करना। नहीं नहीं, बोलने दीजिए, उससे अपने मन का पूरा जहर आज उगल लेने दीजिए। बीवी के सामने माँ की क्यों परवाह करेगा वो? मेरे नसीब फूटे जो ऐसी औलाद मिली मुझे। गायत्री, अब तुम तो चुप हो जाओ, वरना ऐसे कैसे खत्म होगा सब? हाँ हाँ, आप ही मुझे ही चुप करवाइए। कोई मुझे मेरी गलती तो दिखाए। माँ होने के नाते एक बेटे की खुशी चाहना क्या मेरी गलती है? अपने बेटे का परिवार बढ़े, उसकी औलाद को मैं अपनी गोद में खिलाऊं, ये चाहना मेरी गलती है? या फिर इस खानदान का वंश बढ़े, अपने पीछे कोई नाम लेवा हो, ये चाहना मेरी गलती है? माँ, अगर ये गलती तुम्हारी नहीं है तो सुमन माँ नहीं बन सकती। क्या ये उसकी गलती है? क्यों उसको बार बार ताने मारती रहती हो? है? क्या जमाना आ गया है? बेटा माँ पर लांछन लगा रहा है, झूठा इल्जाम लगा रहा है, और बाप खड़ा खड़ा तमाशा देख रहा है। हे भगवान, इससे तो अच्छा होता कि तू मुझे उठा लेता। जा बेटा जा, एक जहर की शीशी मुझे ही ला दे, ताकि मैं पी के सो जाऊं, तुम लोग आराम से रह सको। क्या अनाप शनाप बोल रही हो गायत्री तुम? बाबूजी, इस सब से तो यही अच्छा है कि हम दोनों यहाँ से चले जाएं। आप लोग रहिए आराम से। अमित, अमित, देखो बेटा, गुस्से में कोई ऐसा कदम नहीं उठाते। बाबूजी, रोज रोज के इस झगड़े से तो अच्छा है कि हम लोग यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएं। अमित, 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 मेरी बात सुनो बेटा, तुम्हारी माँ ने जो कुछ भी कहा गुस्से में कहा होगा। अब ये इल्जाम पर मुझ पर ही डालो कि मैंने अपने बेटे को घर से निकाल सुमन, 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 चलो सुमन। कहाँ ले जा रहे हैं सुमन, उठो सुमन। भैया? भाभी को इस हालत में उठो। कहाँ ले जा रहे हैं? उठो, उठो। भैया हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे मीतू। कैसी बात कर रहे हैं भैया? प्लीज भाभी को इस हालत में मत ले जाइए भैया। भैया सुनिए तो, भैया प्लीज रुक जाइए भैया। भैया सुनो, भाभी की हालत ठीक नहीं है भैया, प्लीज कहीं मत जाइए इस हालत में, प्लीज प्लीज भैया मेरी बात मान लीजिए। भाभी को इस हालत में कहीं मत ले जाइए, उनकी हालत तो देखिए, प्लीज रुक जाइए भैया। मीतू, इस हालत में उसे यहाँ पर आराम मिलने वाला है? मैं यहाँ से ले जा रहा हूँ उसको हमेशा के लिए। हे भगवान, यही देखने सुनने को बाकी रह गया, यही सुनवाने के लिए मुझे आज तक जिंदा रखा। अरे अब तो उठा ले, और कितना कुछ सुनवाएगा मुझे। बाबूजी प्लीज रोकिए ना जरा। भैया, भैया प्लीज रुक जाइए। अमित, भैया, भैया, अमित, भैया प्लीज, भाभी की हालत ठीक नहीं, अब कहाँ जा रहे हैं उनको लेकर? भैया, भैया रुक जाइए भैया।